उन सब की हमारे पे कृपा है। तो थैंक यू वेरी मच। और विशेष रूप से मैं स्वागत करना चाहूँगा मेरे परम मित्र हिज ग्रेस कृष्ण करुणा प्रभु श्याम लीला माता जी, जानवा एंड अर्जुन, जो आज यहाँ पर आए हैं अपना संग देने के लिए हमको। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर कमिंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपाल कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे आद्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमोपमर्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रार्धरानापरः। हरे कृष्णा। सो एक बार पुनः सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन और सादर स्वागत है यहाँ पर पधारने के लिए और अपना संग लाभ हमें प्रदान करने के लिए। सो यात्रा मैनेजमेंट, यात्रा लीडर, कोऑर्डिनेटर और सभी भक्तों के आशीर्वाद की अभिलाषा करते हुए और उनके आदेशानुसार मैं आपके समक्ष यहाँ पर सेवा करने के लिए बैठा हूँ। तो आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप अपनी कृपा प्रदान कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम भगवान के प्रसन्नता के लिए और अपने आप के शुद्धिकरण के लिए भगवान का ये जो साक्षात स्वरूप है श्रीमद् भागवतम, उसके बारे में कुछ पढ़ने सुनने का प्रयास कर सकें। तो हरि कथा करने के दो उद्देश्य होते हैं। पहला, भगवान के चित्त को आकर्षित करना और दूसरा, अपने चित्त को शुद्ध करना। और हालांकि मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कोई क्षमता भी नहीं है, अभी भी मैं भक्त बनने का केवल प्रयास ही कर रहा हूँ और वह प्रयास भी कभी कभी अच्छी तरह से नहीं करता हूँ। तो सिंसियरिटी नहीं है, बहुत सारी कमियां है और जो मानव होता है उसमें चार कमी तो वैसे भी होती है। तो इसके लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और हमारे परम भागवत श्रील प्रभुपाद जी और आज जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का तिरोभाव दिवस हम मना रहे हैं, तो उनसे मैं आशीर्वाद की अभिलाषा करते हुए और ये सेवा करने का प्रयास करता हूँ। श्रीमद् भागवतम में अपने भावों को व्यक्त करते हुए विदुर जी मैत्री मुनि को कहते हैं, मतलब मैत्री मुनि विदुर को कहते हैं, जब विदुर जी उनसे अनेकानेक प्रश्न करते हैं तो वे कहते हैं कि आप मुझसे बहुत सारे प्रश्न कर रहे हो, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता और योग्यता मुझ में नहीं है। लेकिन फिर भी जो कुछ मैंने अपने गुरुजनों से सुना है और जो मुझे याद रहता है, क्योंकि जितना हम सब सुनते हैं वो सब याद तो नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग किस में है, इस्कॉन में है। इस्कॉन का मतलब एक कान से सुनना, दूसरे कान से, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों कान से सुन के और फिर अंदर ले जाना है अपने हृदय में, और श्रवण करना है, फिर चर्वण करना है, मनन करना है कि मैंने क्या सुना, कितना सुना। नहीं तो वक्ता अपनी दुनिया में है, श्रोता अपनी दुनिया में है, और अगर हम सब अपनी दुनिया में रहेंगे तो भटक जाएंगे। इसके लिए ध्यान लगाकर सुनना चाहिए कोई भी चीज। तो वो कहता है कि जितना मैंने सुना है और जितना मुझे याद रहता है उतना मैं बहुत ही ऑनेस्टली कहने का प्रयास करूंगा। तथापि कीर्तयामि अंग यथामति यथाश्रुतम कीर्तिम सांसत हरि कर्तुम गिरा अन्याभिदासिते। कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रयास नहीं करूंगा तो मेरी जीवा जो है वो एक वैश्या का रूप ले लेगी, क्योंकि जीवा को कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवतम के स्टार्ट में कि सुबह होती है वैसे ही चिड़िया जाग जाती है और चू 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 करने के लिए कहाँ फूल है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, सब चालू हो जाता है। और हर कोई जो है वो बात करने लगता है, प्रयास करता है, इंक्वायरी करता है। और हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल उठा के और अपना चालू कर देते हैं अंगूठे को चलाना। तो इसके लिए हमको भगवान की हरि कथा करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि भले ही हम जो कुछ भी कर पाए अपने क्षमता के अनुसार और अपने योग्यता के अनुसार जो हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरि बोल। कैन वी जस्ट टेक केयर। सो आज बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसे हमने लास्ट वीक से ही हमने श्रीमद् भागवतम वापस से रीस्टार्ट किया।
तो कई बार मटेरियल वर्ल्ड का ये एक नेचर है कि बहुत सारी चीजें हम शुरू करते हैं और फिर वो रुक जाती है, फिर वापस शुरू करना पड़ता है, फिर वापस शुरू करना पड़ता है, बारंबार हमको प्रयास करना पड़ता है। तो हम वो प्रयास कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन और वर्स 1 था, वो हमने लिया था। तो आज जो है वो है श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, पहला अध्याय और दूसरा श्लोक। तो आप सब ये दूसरा श्लोक जानते होंगे, कई लोगों को मुंह जबानी याद भी होगा। लेकिन हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, और जितनी हमारे से इस पे हम कुछ बोल पाएंगे वो प्रयास करेंगे। तो आप सब मेरे साथ में बोलने के लिए रेडी है? हरि बोल। तो कितने लोगों को ये श्लोक मुझबानी याद है? 1.1.2। तो कोशिश करते हैं जितना हम कर पाएंगे। क्या हुआ? ये है, बरोबर है। साउंड तो उसमें से पिक करेगा, साउंड वहां से पिक होगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से कर दो। तो उसको म्यूट करो। यहाँ ये म्यूट किया है आपने? नहीं, मेरा चालू है। उसका साउंड म्यूट कर दो। गो टू द ऑडियो सेटिंग एंड सी इफ दे आर हाईलाइटेड। ऑडियो सेटिंग कैसे हाईलाइट कैसे करते हैं भाई? Where is highlight? Sorry for this thing, I don't know. मुझे इतना कुछ पता नहीं है। प्रभु उसको पूछा ना, तो कहाँ हाईलाइट कहाँ करना है? Also please go to audio setting is there, but where to highlight? General. Okay, आप लोग करो प्रभु जी, मैं थोड़ा वर्स चैंट करता हूँ। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः। सद्यो हि अवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। So I will say the full verse and then maybe two devotees can recite this full verse. Dharmah projit kaitavotra paramo nirmatsaraणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः। सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। Somebody who would like to receive? Yeah. पता चला? लिखा है वो हाईलाइट करो, लिखा है। जाने दो, जो इनको सुनने दो आराम से। वो उधर है, उनको ठीक है, वो उधर उनको बोलो यूट्यूब पे जाओ। ठीक है, सही है, यहाँ से चल रहा है सब। डिस्टर्बेंस है यहाँ से। चिंता नहीं करो, यूट्यूब पे सुनने दो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और ये पहले 3 श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम में, श्लोक क्रमांक पहला, श्लोक क्रमांक दूसरा और श्लोक क्रमांक तीसरा, ये जो है ये श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण भी माना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं, एक एक श्लोक को लेके हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने सुना रहेगा, कई बार हमने भी क्लास में सुना है। अच्छा, भागवत शुरू करने के पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मेरा
बड़ा सौभाग्य रहा है उनका संग प्राप्त करने का। और अभी उनके तिरोभाव के कुछ समय पहले ही मैं वृंदावन में था, और वृंदावन में मैं प्रभुपाद क्वार्टर में बैठ के जप कर रहा था, और वहां पर महाराज अचानक आए, और हालांकि इतने वृद्ध थे लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा दंडवत प्रणाम किया प्रभुपाद जी को। और वहां से निकल के जब जा रहे थे तो नेचुरली जब महाराज जाते तो सब लोग पीछे पीछे मधुमक्खी की तरह घूमने लगते हैं, तो सब जा रहे थे तो मैं भी जा रहा था। तो मैं चलते 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 जा रहा था, तो समहाउ और अदर जब महाराज लिफ्ट में जाने वाले थे उसके पहले मैं महाराज के ऐसे सामने आया, तो महाराज ने मुझे देख के कहा कि यू वांट टू से समथिंग। और ऐसे मैं कुछ कहने का कुछ मेरा इच्छा नहीं था ऐसा कुछ, तो महाराज ने बोला कि ओके यू कैन कम एंड मीट मी। तो मैं थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन मैं ऊपर गया, फिर महाराज बिजी हो गए बहुत कुछ उनका। तो फिर उनके सर्वेंट ने कहा कि शाम को आना, तो फिर शाम को मैं और किशोरी गए, तो काफी देर हमें वेट करना पड़ा, लगभग 2 घंटे हम वेट किए, लेकिन फिर महाराज का दर्शन हुआ, उनसे बात हुई, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और मैंने 3-4 साल पहले महाराज के ग्लोरिफिकेशन में एक ऑफरिंग दिया था जो श्रीमद् भागवतम पर था। तो आप जानते हैं श्रीमद् भागवतम में 10 विषय वस्तु है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मनवंतरे ईशानो कथा मुक्ति निरोधा आश्रय। तो ये जो है, तो मैंने महाराज के जीवन को भागवत के इन 10 विषय वस्तु से कंपेयर किया था कि किस प्रकार से, जैसे सर्ग मतलब होता है प्राइमरी क्रिएशन, विसर्ग मतलब होता है सेकेंडरी क्रिएशन। तो इस्कॉन का प्राइमरी क्रिएशन किया श्रील प्रभुपाद ने, और सेकेंडरी क्रिएशन किया गोपाल कृष्ण महाराज ने इंडिया में। जैसे प्रभुपाद जी जब इस धरातल पे से गए तो 108 मंदिर उन्होंने बनाए थे, उसमें से केवल 4 मंदिर भारत में थे, 104 मंदिर बाहर थे। लेकिन उसके बाद में भारत के अंदर अभी हमारे 800 मंदिर है, और उसमें से ज्यादातर मंदिर में गोपाल कृष्ण महाराज का हाथ है और आशीर्वाद है। तो ऐसे अलग अलग आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप सुन लेना। लेकिन श्रीमद् भागवतम भी 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। 2 भागवत होते हैं, एक भागवत है बुक भागवत, पुस्तक भागवत श्रीमद् भागवतम, और दूसरा है पर्सन भागवत या भक्त भागवत। अब अगर ऐसा मैं प्रश्न पूछूं, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा तो आप शायद उत्तर दे देंगे, नया लोग नहीं बता पाएंगे। तो अगर हम कंपेयर, वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, दोनों सेम ही है, भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कोई अगर कहे कि बुक भागवत और पर्सन भागवत में कौन बड़ा है, तो उत्तर क्या है? क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा कि वो आपके कान खींच सकते हैं। हाँ, भागवत बुक को आप रख दो, कभी कभी हम लेके आते हैं भगवत गीता जैसी है तैसी, भगवत गीता एज इट इज, और रख देते हैं एज इट इज, खोलते नहीं है उसको, है कि नहीं? और वैसे भागवत को रखते। एक बार गौरांग प्रभु किसी के घर गए, भागवत क्लास कर रहे थे, उन्होंने पूछा तीसरा कैंटो है क्या, तो उन्होंने लाया और दिया पेपर पैक, पेटी पैक एकदम पूरा प्लास्टिक के साथ में उनके हाथ में, और फाड़ रहे तभी बैठ के। तो गौरांग प्रभु ने बोला कभी लिया था? बोला प्रभु जी 15 साल तो हो गए रहेंगे। बोला पढ़ा नहीं? बोला नहीं, आपका इंतजार कर रहे थे, आप इनोग्रेट करोगे वो पढ़ेंगे। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, क्योंकि मेरे फेवरेट ये पास टाइम है, ऐसा है कि एक बार परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज यहाँ कई बार आए अबू धाबी में, तो एक व्यक्ति उनके पास गया और उनको कहा कि महाराज जी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझे भागवत पढ़ना है, प्लीज गिव मी योर ब्लेसिंग, आई वांट टू रीड भागवतम। और महाराज ने कहा कि टू रीड श्रीमद् भागवतम ब्लेसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, एंडेवर इज रिक्वायर्ड। प्रयास, खोलो और पढ़ो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो हम लोग कहेंगे कि भाई he said don't try to look for the inspiration in the sky when it is very much available on the ground, ग्राउंड पे है तो पढ़ो उसको लेके। लेकिन समाव अगर हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो महाराज जी को भी हम डेडिकेट करते हुए आगे पढ़ते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलिमेंट्री स्टडी कहते हैं भक्ति के अंदर, जब कोई आता है तो जैसे कोई 10वीं कक्षा तक पढ़ा है, तो जैसे भगवद गीता पढ़ना इज लाइक मैट्रिकुलेट। उसके बाद जो आगे कॉलेज है वो श्रीमद् भागवतम है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन भागवतम है, और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो चैतन्य चरितामृत है। तो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है बीबीसी, है ना? आप लोग देखते हो बीबीसी? देखते हैं? बीबीसी नहीं देखते हैं, सब भक्त लोग हैं, कोई नहीं देखते, लेकिन हमको देखना चाहिए बीबीसी। बीबीसी क्या है? भगवद गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत, ये हमारा बीबीसी होना चाहिए। यहाँ वहां की खबरों से अच्छा है कि हम इसको पढ़े। तो भगवद गीता की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र उवाच, और खत्म होती है
यत्र योगेश्वर कृष्ण, संजय कहते हैं मतिर मम। तो भगवत गीता का फर्स्ट वर्ड क्या है? ध ध ध, बोलो ध। और लास्ट वर्ड क्या है? म। तो धर्म, पूरी भगवत गीता जो है वो धर्म में है। जैसे हमारे देखो सारे शास्त्र जो है ना, ये भी अलग अलग है। जैसे हमारा भगवत गीता जो है वो दर्शन शास्त्र है, जिसमें दार्शनिकता है, जिसके अंदर बहुत फिलॉसफी वगैरह से भगवान ने बताई है। हमारा महाभारत वो कौन सा शास्त्र है? व्यवहार शास्त्र है, हाउ टू डील, व्यवहार शास्त्र है। रामायण जो है वो धर्म शास्त्र है कि कैसे रहना चाहिए, हाउ टू लिव, LIVE। एंड श्रीमद् भागवतम बताता है हाउ टू लिव, LEAVE, कैसे यहां से जाना चाहिए। और प्रेम शास्त्र है श्रीमद् भागवतम, ओके। और चैतन्य चरितामृत हमारा कौन सा शास्त्र है? कौन सा शास्त्र है? देखो, जो सूत्र भगवत गीता में दिए हैं उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भागवत में है। समझ में आया? जैसे भगवान ने कुछ कहा, कुछ कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भगवान ने वहीं करके दिखाया, जैसे कहा वैसा करके बताया। एनी एग्जांपल फ्रॉम भगवत गीता कि भगवान ने कुछ कहा और वहीं का वहीं प्रूव करके बता दिया? नहीं। हाँ, वेरी गुड। सो उन्होंने कहा मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, कि ये पूरी प्रकृति जो है वो मेरे अध्यक्षता में काम करती है, और उन्होंने वहां बताया। लेकिन बहुत सारे प्रिंसिपल उन्होंने कहे लेकिन डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया। जैसे भगवान ने अपने बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन भगवान कितने महान है वो उन्होंने भगवत गीता के अंदर इमीडिएटली नहीं बताया, लेकिन वो भागवतम में बताया। और जो भागवतम के अंदर जो सूत्र आते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन चैतन्य चरितामृत में है। तो वो चैतन्य महाप्रभु वहां पे बताते हैं क्या है, कैसे करना है करके। तो पूरी भगवत गीता धर्म से शुरू होती है। तो जहां पर भगवत गीता समाप्त होती है वहां से श्रीमद् भागवतम शुरू होता है। और जहां पर श्रीमद् भागवतम पूर्ण होता है, कौन सा श्लोक है? लास्ट श्लोक श्रीमद् भागवत का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तम नमामि हरि परम। तो ये कहते हैं कि पूरा निचोड़ क्या है? भगवान का नाम लेना, भगवान का शुद्ध नाम, पवित्र नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वहां से चैतन्य महाप्रभु शुरू करते हैं। चैतन्य महाप्रभु सीधा आते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र सिखाते हैं। पापी तापी जत चिलो हरि नाम संभाली लो, उद्धारी लो, तारे साक्षी जगाई मधाई। और वो आके दिए हैं उन्होंने। और उन्होंने देखा नहीं, इसे दाता शिरोमणि, हर किसी को उन्होंने भगवान नाम जो है वो दे दिया। तो जहां पर भगवत गीता कंप्लीट होती है वहां से श्रीमद् भागवतम शुरू होता है। और भगवत गीता कंप्लीट होती है सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। और वहीं से भागवत शुरू होता है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। तो वहां से श्रीमद् भागवतम शुरू होता है। तो भगवत गीता जो है वो धर्म को त्यागने की बात करती है। अभी आप बताओ, धर्म को त्यागने की बात क्यों करना चाहिए? अधर्म को त्यागने की बात करना चाहिए ना। तो यहाँ पर भगवान धर्म को त्यागने के लिए क्यों कहते हैं? एनी कमेंट्री? No, that is Srimad Bhagavatam says here. भगवत गीता में तो he doesn't say कैतव धर्म, he just says सर्व धर्मान। हाँ, क्योंकि बेसिकली क्या है, लोग धर्म का कई अर्थ समझते हैं और लगता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये हूँ वो हूँ, मेरा धर्म ये है वो है, ऐसा करके। तो कहते हैं जो भी कंसेप्शन तुम्हारे दिमाग में सब छोड़ दो एंड जस्ट सरेंडर अनटू मी। और वहां पर जब श्रीमद् भागवतम लेता है तो भगवत गीता के अंदर थोड़ा सा ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, थोड़ा ग्रे छोड़ देते हैं। धर्म मतलब तुम कुछ भी समझो उसको, कौन सा धर्म त्यागना है तुम समझो। भागवतम ऐसा नहीं करता है। भागवतम को मालूम है लास्ट टाइम थोड़ा ग्रे एरिया रह गया था, अभी नहीं रहेगा, अभी पूरा सीधा ब्लैक एंड व्हाइट कलर में लेके आएंगे बरोबर से उसको। तो भागवत कहते हैं धर्म प्रोजित कैतव, कैतव धर्म को छोड़ो। कौन से धर्म को छोड़ो? वो धर्म जो एक्चुअली धर्म है ही नहीं, कैतव धर्म। और आपको पता है कि श्रीमद् भागवतम में ही बहुत सारे अधर्मों के बारे में भी बात की है। श्रीमद् भागवतम में अगर आप जाओ 7th कैंटो में या 5th कैंटो, लेट मी जस्ट सी व्हाट एग्जैक्टली इज द रेफरेंस, बट जहां पर श्रीमद् भागवतम बेसिकली कहता है कि ये जो
इट इज 7th कैंटो 15 चैप्टर, उसमें दिया है। और वो कहते हैं कि बहुत सारे अधर्म है, हाँ, उसको त्याग दो। तो श्रीमद् भागवतम की जब शुरुआत होती है तो श्रीमद् भागवतम केवल किनके लिए है? श्रीमद् भागवतम किनके लिए है बताओ? निर्मत सराणाम सताम, मतलब जो प्योर डिवोटीज है उसके लिए श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम हर कोई हरे गरे नतु खैरे के लिए एक्चुअली वैसे नहीं बना है, लेकिन कोई भी इसका लाभ ले सकता है अगर सिंसियर डिजायर है पढ़ने की और इच्छा है, उत्कंठा है, इच्छा भी नहीं, एक्चुअली उत्कंठा बोलते हैं उसको, कि अगर उत्कंठा से कोई पढ़ना चाहेगा तो भागवत जो है वो रेसिप्रोकेट करेगा और इमीडिएटली आपको उसका रिजल्ट भी मिलने वाला है। लेकिन वो कहते हैं कि जो अधर्म है उसको छोड़ो सबसे पहले, अधर्म के साथ साथ आप नहीं कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में ये वर्ष आता है, विधर्मः पर धर्मश्च आभास उपमा छल अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञ धर्म वज्जेत। बोले 5 रिलीजन है, देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ रिलीजन अप्रोप्रिएटली नोन एज विधर्म, परधर्म, आभास, उपधर्म और छल धर्म। ओके, अभी बेसिकली क्या है कि irreligion means vidharma, religious principle for which one is unfit is called paradharma, pretentious religion is abhas, analogical religion is upadharma and cheating religion is छल धर्म। ये पांचों को छोड़ना है। और आप देखोगे इस दुनिया में खाली आप नजर घुमा के देख लो तो कितने सारे बाबा, कितने सारे योगी, कितने सारे इतने सारे लोग हैं जो पनपते रहते हैं और अपने आप में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, आई एम गॉड। कई बार वो गॉड नहीं बोलेंगे, उनके डिसाइपल्स उनको गॉड बना देंगे। और बहुत सारे लोग जो होते, अभी मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज दूंगा तो आपको शायद शॉक भी लगेगा, लेकिन जो पुराने हमारे जमाने से आप लोग जानते रहेंगे, एक बार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक पिक्चर आई थी, जय संतोषी माँ। हाथ उठाओ किसने देखा है? हाँ, तो ऐसा कोई कैरेक्टर हमारे शास्त्रों में है ही नहीं, ऐसा कैरेक्टर हमारे शास्त्रों में है ही नहीं। फिर सबका मालिक एक शिरडी वाला, यानी उसकी हिस्ट्री तुम लोग गूगल में कर लेना, मैं नहीं कहूंगा, यहां से बोलना अच्छा नहीं लगता वैसे भी, लेकिन देख लेना। तो ऐसे बहुत सारे और फिर बहुत सारे बाबा खड़े हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास आया, उसने कहा मेरे गुरु जब मुझे हाथ लगाते हैं तो मुझे झटका लगता है। बोला ऐसा, मतलब टच करते ना, ऐसे होते ना बहुत सारे कि उन्होंने मुझे हाथ लगाया और बस जैसे, हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी माइकल जैक्सन ने किसी को टच कर दिया या उसके चड्डी बनियान भी करोड़ों में बिकते हैं, ऐसे मतलब बहुत सारा मगजमारी होता है, एक्चुअली लोग करते हैं। तो बोला कि जब मेरे गुरु मुझे हाथ लगाता है तो मुझे झटका लगता है। तो उपाध्याय ने एक सॉकेट दिखाया, बोला उसमें हाथ डालो ज्यादा झटका लगेगा, है कि नहीं। एक बार कोई प्रभुपाद के पास आया, बोला प्रभुपाद जी they are teaching how to levitate, how to fly। प्रभुपाद ने कहा even cockroaches fly, what is the big deal? योगा का मतलब थोड़ी है कि उड़ने का या ऊपर होने का। तो बोलते आप ध्यान लगाओ, चक्रा को ऊपर लाओ, ये लाओ वो लाओ, चक्रा के साथ साथ आप भी ऊपर जाओगे, फिर अल्टीमेटली ऊपर चले जाओगे। तो प्रभुपाद ने बोला कितना चार्ज कर रहे हैं? बोला $5,000। तो प्रभुपाद का आफ्टर पेइंग सो मच योर पॉकेट इज एम्प्टी, यू फील लाइट, नेचुरली यू लेविटेट। पॉकेट खाली हो गया, ऑटोमेटिक आप ऊपर आओगे। क्या उसमें कम से बड़ी बात है? किसी ने प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद दे आर टीचिंग साइलेंट मेडिटेशन। प्रभुपाद ने बोला साइलेंट मेडिटेशन इज बोगस। बोला क्यों? बोला दे आर जस्ट सिटिंग आइडल डूइंग नथिंग एंड गोइंग टू स्नोर, दैट मेडिटेशन एवरीवन डज एट नाइट, some 6 hours, 5 hours, 8 hours, 10 hours. What is the big deal in that actually? So it's not. So it is all adharma, paradharma, cheating religion। और चीटिंग जो है, अभी जैसे आपको मैं बात बताता, एक बार एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते पे से, उसने बोर्ड देखा, बोर्ड पे लिखा था आओ जितना मन है खाओ, पैसा मत चुकाओ, तुम्हारा पोता चुकाएगा। कम ईट एज मच एज यू कैन, डोंट पे एनी बिल, योर ग्रैंडसन विल पे। अंदर गया आदमी, खूब खाया, बहुत मजे से, बोला अरे आज तो मजा ही आ गया, अपने को थोड़ी पैसा देना, कोई और देगा। कई बार कुछ लोग होते ना भंडारे में घुस जाते, बोले आज तो मजा आ गया। तो गया अंदर, जाके बाहर गया था, मैनेजर ने टप टप हाथ मारा, बोला बिल दो, ये पैसा तुम्हारा बिल। बोला ये क्या है? तुमने कहा अरे मेरा पोता बिल चुकाएगा, माय ग्रैंडसन विल पे। बोला वो ठीक है, बट दिस इज योर ग्रैंडफादर्स बिल। वो चीट करना चाहता था और यहाँ पे खुद चीट गया। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी चीटिंग रिलीजन विल नॉट वर्क इन दिस कलियुगा। तो भागवतम कहता है कि सबसे पहले हटाओ इसको, हटा सावन की घटा। तो ऐसा निकालो इसको, नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कैतब,
धर्म प्रोजितो कैतव, कैतव धर्म जो भी है, इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आपको ट्रेलर में समझ में आ गया रहेगा कि चीटिंग रिलीजन जो है उसको छोड़ो। तो असली धर्म क्या है, कौन बताएगा मुझे? असली धर्म क्या है? डिवोशनल सर्विस, सर्वधर्म, सवै पुंसाम परो धर्म, व्हाट एल्स? भगवान की सेवा करना, और यमराज को कौन जानता है? कोई जानना भी नहीं चाहता कोई इनको। यमराज जी अपने यमदूतों को कहते हैं, जब वो अजामिल को ला नहीं पाते हैं, आपको स्टोरी पता है तो मैं नहीं कहूंगा आपको, कि जब यमदूत लेने के लिए गए, उसने क्या पुकारा? नारायण। तब तक विष्णुदूत आ गए और उन्होंने कहा लीव, अभी हमारा एक क्षेत्र चालू हो जाता है, यू कैनॉट टच हिम, यहां से हमारी बाउंड्री चालू है। तो लेके गए, तो पहली बार ऐसा उनके जीवन में हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि कोई हमसे हमारा निवाला छीन के लेके चला गया। ऐसा कौन कहते हैं? यमदूत कहते हैं कि हमारा निवाला कोई छीन के लेके चला गया। हम लोग अजामिल को ला रहे थे, लेकिन विष्णुदूत ले, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कौन हुआ? हम तो सोचते थे कि आप सुप्रीम हो। कौन? यमराज, आप सुप्रीम हो। लेकिन तो यमराज ने कहा मैं सुप्रीम नहीं हूं, सुप्रीम तो भगवान कृष्ण है। और फिर वो कहते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म मतलब क्या? जो भगवान ने कह दिया वो धर्म है, जो भगवान ने नहीं कहा वो अधर्म है, या जो भगवान के कहे के अनुसार नहीं है। जैसे आपको एक बात बताता हूं, जब द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे थे, उसके अंदर और ये चैंटिंग, आई थिंक आप लोग लेक्चर के टाइम मत कीजिए, ये कौन से महाराज आए थे, भक्ति भागवत महाराज और रोमपाद महाराज ने भी कहा था कि चैंटिंग करते करते लेक्चर नहीं सुनना चाहिए। ओके, आर वी ऑल हियर? हरि बोल। किड्स वी आर हियर, हरि बोल। जय हो, वेरी नाइस। तो मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? नहीं, भूल गए। वो क्या रहे, क्या अभी मैंने कुछ कहा? क्या यार, ऐसा ऐसा मत करो, थोड़ा 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 ध्यान देते हैं। चलो, मैंने कहा द्रोणाचार्य, लास्ट वर्ड में ये कह रहा था कि द्रोणाचार्य जब युद्ध कर रहे थे महाभारत में, तो ऐसा लग रहा था कि टेस्ट सीरीज है, वनडे में खत्म कर देंगे। इतना भयंकर रूप से युद्ध कर रहे थे, कोई उनको रोक नहीं पा रहा था। और कृष्ण को लगा ऐसे ही चालू रहा तो ये मैच आज ही खत्म हो जाएगा, तो कुछ करना पड़ेगा। पता चला अपने पुत्र से बहुत अटैच है, और उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा मर गया, ऐसा अगर जाके कोई बोले उसको तो वो बैठेंगे। तो युधिष्ठिर के पास गए, बोले जाओ बोलो अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर ने कहा लेकिन वो मरा नहीं है। तो कृष्ण ने बोला मैं बोल रहा हूँ, जाके बोल दे। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। तो कृष्ण ने कहा यार मैं बोल रहा हूँ, बोल देना, क्या प्रॉब्लम है? बोला नहीं नहीं नहीं, तुम बोलो तो भी क्या है, मैं धर्म राज हूँ, धर्म का पुत्र हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो जैसे क्या होता है कि समझो आप गाड़ी चला के जा रहे हो और बीच में स्टॉप आ गया, आपको सिग्नल आ गया, रेड सिग्नल है, आपको रुकना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे इंडिया में हमको देखने आता है, ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए ट्रैफिक हवलदार बोलते चलो चलो चलो, तो आपको रेड सिग्नल में भी जाना पड़ता है। वाई? बिकॉज ट्रैफिक हवलदार इज सेइंग कि चलो भाई मैं मैनेज कर रहा हूँ। और अगर आप ट्रैफिक हवलदार को रेड लाइट बताओगे, बोलोगे देखो सिग्नल है, वही तुमको चालान काटेगा। बोला मेरे को बताता है तू, अपने बाप को बताता है क्या? हाँ, तो वही तो कृष्ण बोलता है धर्म का पिता मैं हूं, तू मेरे को धर्म सिखा रहा है। लेकिन कृष्ण किसी को जबरदस्ती नहीं करते। पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद अर्जुन को कहा यथा इच्छा से कथा करो, अरे जो मन में है वो कर भाई तू। हाँ, मतलब मेरे बोलने के आधार पर, ऐसा नहीं है कि जो भी मन में आए वैसा, लेकिन यथा इच्छा से तथा करो। भगवान किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करते, हमको भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, नहीं भाई जो भी है करने दो। तो किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कभी भी। कृष्ण ने भी नहीं किया। सुदर्शन ने निकाला, युधिष्ठिर को बोला देखो मानता है कि नहीं? उसने बोला नहीं यार युधिष्ठिर नहीं मानेगा, कोई बात नहीं। तो भीम के पास चले गए। कृष्णा ऑलवेज हैव अल्टरनेट प्लान बी। भीम को जाके बोला कि वो हाथी देख रहे हो? बोला क्या नाम है उसका? अश्वत्थामा। भीम समझ गया, बोला टेबल टेनिस बॉल के जैसे उठाया, टक टक धूम, हाथी मर गया। जाके बोला मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। उनको लगा नहीं अश्वत्थामा तो मर ही नहीं सकता ना। द्रोणाचार्य गए युधिष्ठिर के पास और कहा कि क्या अश्वत्थामा मर गया? उसने कहा अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा, मुझे मालूम नहीं। पर जैसे ही युधिष्ठिर ने यह कहा कि अश्वत्थामा हाथी मर गया, जैसे हाथी बोला कृष्ण ने शंख बजा दिया, तो द्रोणाचार्य को क्या सुनाई दिया? अश्वत्थामा पांव मर गया, हाथी वो पांव में चला गया। तो इतना फ्रस्ट्रेट होकर बैठ गए वो।
एनीवे द पॉइंट इज, भगवान ने जो कहा, युधिष्ठिर को बोला कर, युधिष्ठिर ने नहीं किया, तो इसलिए युधिष्ठिर का रथ जो हवा में उड़ता था वो थोड़ा सा नीचे आ गया भगवान की बात न मानने की वजह से। एनीवे, तो जो भगवान कहते हैं वह धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्म, सबसे बड़ा धर्म जो है जहां पर हम भगवान की अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करते हैं उसको कहते हैं। और ये क्या है? धर्म प्रोजित अत्र परमो, परम धर्म है ये। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। और ये किनके लिए बना है? निर्मत सराणाम सताम। सताम मतलब क्या होता है? प्योर डिवोटीज, डिवोटीज, प्योर डिवोटीज। निर्मत सर मतलब, मत्सर मतलब क्या होता है? एनवी, मच्छर, मच्छर के जैसा एनवी काटता है। और ये एनवी जो है वो सबसे बड़ा रोग है। एनवी इस दुनिया के अंदर किसी को चैन से जीने नहीं देता है, बिकॉज पीपल आर सुपर एनवियस of so many things, each other, sometimes with your family members also, sometimes fellow devotees। एक्चुअली पांडवों से सीख लेनी चाहिए। भगवत गीता के कवर पेज पे निर्मत सरता उभर के आती है कि नहीं? भगवत गीता के कवर पेज पे कौन है? अर्जुन है, कृष्ण है, रथ है, हनुमान जी है। वहां पे निर्मत सरता कहां दिखाई दे रही है? लेकिन मैं आपको बताऊं, पांडव कितने हैं? 5। रथ पे कौन बैठा है कृष्ण के साथ? केवल अर्जुन। तो बाकी 4 पांडवों ने ऐसा नहीं सोचा कि अरे खाली अर्जुन क्यों, मैं क्यों नहीं, वाई नॉट मी, मुझे भी चाहिए। इस दुनिया में क्या होता है कि कहीं पे भी नेम, फेम, एडोरेशन, डिस्टिंक्शन अगर किसी को मिलता है, देन देयर इज अ सीड ऑफ एनवी, तो मुझे भी चाहिए। युधिष्ठिर ने जाके कृष्ण को ऐसा नहीं कहा कि अरे मैं ज्येष्ठ भ्राता हूं, 18 अध्याय तुम अर्जुन को क्यों सुना रहे हो, 8 मुझे भी सुनाओ। भीम ने जाके ऐसा नहीं कहा, ए हाउ कैन यू इग्नोर मी कृष्णा, जानते हो ना मैं कौन हूं, गदाधारी भीम, 4 मुझे भी सुनाओ, या 4 अध्याय मेरे रथ पे आके बोलो। इसके घर पे क्यों, मेरे घर पे? कभी कभी गुरु भाई आते ना, बहुत झगड़ा होता है, इसके घर पे क्यों गए, मेरे घर पे क्यों नहीं आए? ऐसा, तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, सुपर रिन। सो निर्मत सराणाम सताम, ऐसे भक्त जिनके हृदय में एनवी नहीं है। अर्जुन ऐसा था, इसलिए अर्जुन को क्या कहते हैं? अनघ। अनघ एक उसका नाम है कि कोई एनवी नहीं, कुछ नहीं, यू आर वेरी वेरी वंडरफुल। तो ऐसे भक्तों को श्रीमद् भागवतम प्राप्त होता है। बाकी पढ़ते जाओ, श्लोक याद करते जाओ, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव की एग्जाम देते, सब कुछ कर लो, भागवत का जो रस है, वो रस जो है, वो हमारे हृदय में कब प्रवेश होगा? जब हम निर्मत्सर होंगे। दैट इज द ओनली क्वालिफिकेशन। भागवत की उपमा कई चीजों के साथ, नेक्स्ट वर्स इमीडिएटली जो अभी हम बोल सकते हैं, नेक्स्ट वर्स के अंदर ही भागवत की उपमा किससे की गई है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य समितम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावो कहा। एक पके हुए फल के साथ की गई, जिसमें छिलकी भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, गुठली भी नहीं है, केवल न खाओ तो खाओ, बस रस ही रस है, ऐसा करके। लेकिन फिर व्यासदेव जी बोलते कि मैंने गलत उपमा दे दी, ये फल भी नहीं है, ये पके पकाए फल का बना बनाया जूस है। बोला क्या अंतर है? बोला फल को खाना पड़ता है, थोड़ा चबाना पड़ता है, जूस को चबाना नहीं पड़ता है कि नहीं, गट 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 पी गए। वैसे श्रीमद् भागवतम की उपमा जो है वो दीपक के साथ की गई है कि प्रकाश फैलाता है, सूर्य के साथ की गई है कि श्रीमद् भागवतम कैसा है? सूर्य के समान है। कृष्ण स्वधाम उपगते, जब भगवान गए सूर्य प्रकट हुआ श्रीमद् भागवतम के रूप में। और वैसे ही श्रीमद् भागवतम की उपमा की गई है मोहिनी मूर्ति के साथ। मोहिनी मूर्ति पता है कैसे की गई है? मोहिनी मूर्ति के साथ उपमा, समुद्र मंथन में तो मोहिनी मूर्ति आई थी, पर उपमा कैसे की गई वो मैं पूछ रहा हूं। कैसे श्रीमद् भागवतम की, हाउ श्रीमद् भागवतम इज कंपेयर्ड विथ मोहिनी मूर्ति? हु विल टेल मी? मोहिनी मूर्ति देवता को नेक्टर दे रहे हैं, हाँ, तो भागवतम सूरों को नेक्टर, करेक्ट। तो मोहिनी मूर्ति ने छल किया, किनके साथ? असुरों के साथ। प्रकट हो गई और सबको वो उसको नेक्टर देना था, लेकिन नेक्टर उसने किसको दिया? केवल देवताओं को दिया। तो वह लोग जो असुर नहीं होंगे, देखो सुर और असुर में सिर्फ एक फर्क है, जिनका सुर भगवान के सुर के साथ मिलता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, वो सुर है, वो देवता है। और जिनका सुर भगवान के सुर के साथ नहीं मिलता वो कौन है? असुर है। और इन दोनों के बीच में एक प्राणी है, वो कौन है? ससुर है। मोहिनी मूर्ति ने असुरों को नहीं दिया। तो ये भागवत का रस जो है ना, ये रस जो है वो हर किसी को प्राप्त नहीं होगा, वो सिर्फ देवताओं को, मतलब देवता मतलब क्या? निर्मत सराणाम सताम, जो भगवान के भक्त है
ऐसे भक्तों को ही प्राप्त होगा, हर किसी अरे गहरे नत्थु गहरे को प्राप्त नहीं होने वाला है। तो ये बात बहुत समझने की जरूरत है कि अगर भागवत चाहते हो कि हमारे हृदय में प्रकट हो, तो हमको समझना चाहिए कि हमको कैसा बनना है, कब बनेंगे, क्या होगा। दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया देखेगी कुछ नहीं होगी, भगवान क्या देख रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो वो बहुत महत्वपूर्ण। तो ये जो देखो हम लोग पहली लाइन पे ही है, हम लोग इतना डिटेल में कहां तक जा सकते, क्या कर सकते, पर सोचो निर्मत सराणाम सताम, फिर आगे कहते हैं वेद्यम, ये वेद है बाबा, है कि नहीं। श्रीमद् भागवतम को क्या कहते हैं, फिफ्थ वेद, पंचम, ये पंचम वेद निराला। ये श्रीमद् भागवतम की जब आरती होती है उसमें कहते हैं पंचम वेद निराला, 4 वेद है, उसके बाद ये जो है ये 5वां वेद जो है ये श्रीमद् भागवतम है, एकदम वास्तवम। और ये वास्तव सारे वेदों को लिखने के बाद में इतना कुछ सब उन्होंने कर दिया। किसने, व्यास देव जी ने। कंफ्यूज थे बेचारे, मोरों सब पे बैठे थे, उनको समझ में नहीं आया कि मैंने इतना कुछ कर लिया लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं, व्हाई देयर इज एक्चुअली समथिंग इन माय हार्ट। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमको ऐसा लगता है कि यार कितना समय बिता दिया मैंने भक्ति में, अबू धाबी में। 2 साल के लिए आया था, कितने लोग 2 साल के लिए आए थे यहाँ पे, 3 साल के सोच के आए थे, अरे बाप रे, निताई गौर प्रेमानंद लोग सोचते 2 साल 3 साल के लिए आऊंगा अबू धाबी, थोड़ा पैसा समेट के ले जाऊंगा, लेकिन अभी भी इधर ही बैठे हैं। कभी कभी बोलना पड़ता है। एक बार भक्ति विकास महाराज बहरीन में आए थे, एक डिवोटी को बोले, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन अरे तुम अभी भी इधर ही है गया नहीं तुमको 5 साल पहले बोला था मैंने जाने के लिए। एनीवे, तो बेसिकली क्या है, वो सोच रहे थे कि क्या मैंने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने क्या किया था सोचो, दुनिया में जो कुछ भी चाहिए। फिर नारद मुनि आते, चलो लेट अस कम टू दिस पॉइंट ओनली। नारद मुनि वहां पर आते हैं और नारद मुनि उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि व्यास देव जी आपने क्या किया यार, वेल डन वेल डन, इतने सारे शास्त्र लिख दिए, इतने सारे पुराण उपनिषद न्याय संहिता, पता नहीं क्या क्या लिखा है आपने। हाँ, ऐसा कोई इतना सोच भी नहीं सकता, उतना कुछ आपने लिखा है, वेरी गुड वेल डन। लेकिन व्यास देव जी उन्होंने कहा कि नहीं, तन मूलम अगाध बोधम, तन मूलम, मूल रूप से, रूट कॉज ऑफ माय प्रॉब्लम बता, मैं खुश क्यों नहीं हूं। तो फिर नारद मुनि ने क्या कहा कि यार इतना सब कुछ लिख दिया तूने, जैसे समझो अगर किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो वेदों में आयुर्वेद है, यू कैन गेट गुड स्वास्थ्य, गुड हेल्थ। किसी को संगीत सीखना है, सामवेद है, सब कुछ है उसमें। तो उन्होंने कहा इतना कुछ तूने किया है और तूने ये लिख दिया इतना सारा बताने के लिए कि भगवान क्या है, लेकिन एक स्ट्रेट वे में तूने नहीं बोला भगवान कौन है। भगवान कौन है ऐसा नहीं बताया, तो इसके लिए यू आर नॉट हैप्पी, नॉट सेटिस्फाइड। पूरी दुनिया घूम लोगे, बोले राउंड लेने का मतलब सीधा सेंटर में आने का, कि क्या पॉइंट क्या है। पूरी दुनिया को जीत लो और अपने आप को हार लो तो क्या मतलब है कि नहीं। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे गामार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अरे अपनी आत्मा के लिए पृथ्वी भी छोड़ी जा सकती है। तो उन्होंने बोला इतना घुमाया फिराया तूने, क्या फायदा। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं 2 दिन पहले ही दे रहा था, अचानक मेरे दिमाग में आ गई थी बात कि जैसे आप किसी के घर पे जाते हो, प्रसादम के लिए, पार्टी के लिए, दावत के लिए, जो भी है कुछ सब कुछ करके, तो लेटेस्ट एक एग्जांपल ऑफ गुजराती भाई या सिंधी भाई, आप किसी के घर पे जाओ तो मेन डिश में क्या होता है, जनरली खाने में क्या होगा, दाल चावल रोटी सब्जी ढोकला हांडवा फाफड़ा गांठिया समोसा, जो भी है वो सब रहेगा, और साइड में थोड़ा सा अचार भी देते हैं। या फिर साउथ इंडियन के घर पे आप जाओगे तो पोंगल, राइस, इडली, डोसा, वड़ा, मेंदू वड़ा, जो भी है सब कुछ सांबर आंबर के साथ में थोड़ा सा वो केले के पत्ते पे थोड़ा अचार भी रखते हैं। दैट इज साइड डिश है, अचार छोटा सा। व्यास देव जी ने क्या किया कि जो मेन डिश है ना उसको साइड में रख दिया, और जो साइड डिश है उसको मेन डिश बना डाला। जैसे आप किसी के घर जाओ और पता चला कि प्रभु जी ने पूरा अचार भर के रखा है प्लेट में, और छोटा सा हांडवा साइड में छोटी सी खमणी साइड में, या छोटा सा इडली, छोटा सा वड़ा वहां पे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अचार प्लेट में भरा हुआ है और ये साइड में, तो आप खा पाओगे क्या। आप बोलोगे ये क्या किया तुमने यार, पूरा अचार भर के दे दिया प्रभु जी प्लेट में, और मेन डिश जो है उसको साइड में रख दिया। मेन कौन है, कृष्ण को साइड में रख दिया और पूरी प्लेट के अंदर अचार भर दिया। मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष और whatever it is, everything Vyas Dev ji put
भागवतम में दिया हुआ है। तो इसके लिए व्यासदेव जी ने फिर लिखा उसको पूरा, और लिख के और वापस से पूरा प्रेजेंट किया श्रीमद् भागवतम में। अपनी पूर्ण मैच्योरिटी में ये भागवतम लिखा है उन्होंने, अपनी पूरी पूर्ण पक्तों में। तो आगे वो क्या कहते हैं, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय मूलनम। और श्रीमद् भागवते, इस श्रीमद् भागवतम की रचना की किसने, महामुनि कृते। किसने की? अभी महामुनि कौन है, कैसे मालूम? महामुनि लिखा है ना। महामुनि का क्या मतलब है? अभी एक्चुअली इसको किसने लिखा? गण, तो महामुनि गणपति हो सकते हैं, महामुनि कृते। इट में रिफर टू गणेश जी ऑल्सो, राइट? नो। और भागवत ओरिजिनल किसने सुनाया भागवतम? एक्चुअली ओरिजिनल वैसे सुनाया था नारायण ने, लेकिन भागवत के मूल वक्ता किसको माना जाता है? नहीं, शिव जी को। शिव जी को मूल वक्ता माना जाता है। शिव जी ने सुनाया था, तभी पार्वती सो गई और वो सब कांड हुआ। तो कई बार हम लोग भी सो जाते हैं भागवतम क्लास में पार्वती जी के फुटस्टेप में। हाँ, सब जाग रहे हैं ना कि सो रहे हैं? तो मूल वक्ता तो शिव जी भी हो सकते हैं, महामुनि कृत्य, या फिर उसके बाद में सनत कुमार जो है, चारों जन उन्होंने सुनाया था, अनंत शेष ने सुनाया भागवतम। तो कौन है महामुनि कृत्य? और अगर व्यासदेव जी है, व्यासदेव जी ने लिखा है, तो उन्होंने अपना नाम क्यों नहीं लिखा डायरेक्टली, है कि नहीं? या फिर व्यासदेव जी अपने आप को कैसे कहेंगे कि मैंने लिखा है महामुनि कृत्य, मैं हूं ऐसा? तो कोई बोलेगा देखो कितना घमंडी आदमी है, अपना नाम घुसेड़ दिया बीच के अंदर, हाँ, और बता दिया। तो क्या व्यासदेव जी घमंडी है? क्या व्यासदेव जी को लिखना चाहिए? ऐसा सीधा क्यों नहीं कहा व्यासदेव कृत्य? क्या होता है, भक्त जो होता है ना, बहुत नम्र होता है, अपना नाम वो खुद नहीं लेता है। जैसे कई बार क्या होता है कि जब लेक्चर भी कोई व्यक्ति देता है, उसमें कुछ किया तो कहते हैं कि आपके दास ने ऐसा काम किया, ऐसा अक्सर लिखते हैं, डायरेक्टली थोड़ी लिखते कि मैंने किया ऐसा। देखो हनुमान जी की ह्यूमिलिटी का एक मैं आपको कथा बताता हूँ। हनुमान जी जब वापस आ रहे थे सीता को ढूंढ के, तो ही वाज वेरी एक्साइटेड एंड ही वाज एंटिसिपेटिंग कि भगवान रामचंद्र जी क्या सोच रहे होंगे। ही वाज थिंकिंग फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड ही सेड आई विल गो एंड टेल कि सीता मुझे मिल गई एंड भगवान राम विल बी सो हैप्पी। एक ही उनको था कि भाई भगवान राम को बताना है कि सीता मुझे मिल गई। लेकिन हनुमान जी उड़ते उड़ते सोच रहे हैं, सोचो कितने थॉटफुल डिवोटी है। हनुमान जी सो थॉटफुल, एक्चुअली ही वाज थिंकिंग, ही सेड कि मैं जाके भगवान को अगर ऐसा कहूंगा सीता मुझे मिल गई, और पहला वर्ड में क्या बोल रहा हूँ सीता, तो क्या होगा, कहीं भगवान रामचंद्र जी टेंशन में नहीं आ जाए। तो कैसे, जैसे हमारे जमाने में टेलीग्राम आता था, तो टेलीग्राम में 2 वर्ड लिखे रहते थे, फादर सीरियस कम सून, राइट? जो पुराने लोग हैं उनको पता रहेगा, फादर सीरियस कम सून। तो जैसे फादर वर्ड देखा आदमी का हार्ट अटैक आ जाता है कि अरे, तो बोलते मैं जैसे बोलूंगा सीता, तो राम को लगेगा सीता क्या हुआ सीता को, ऐसा ही रिएक्शन था राम को, क्या हुआ सीता को, क्या हुआ? एक बार ऐसा मुस्तफा में मैं क्लास ले रहा था, कुछ तो बोला, खड़ा हो गया डिवोटी, मंगल भगवान मंगल हरि। सीता को क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, सीता को खा लिया, राक्षस ने मार दिया, सीता मर, क्या हो गया? टेंशन में आ जाएंगे। तो बोलता ऐसा नहीं बोलता, तो फिर मैं ऐसा बोलता मुझे सीता मिली, तो सीता का वर्ड सेकंड है, मुझे पहला है। फिर वो सोचता अरे यार ऐसा कैसे बोलूं, अगर मुझे सीता मिली का मतलब क्या, मैंने सीता को ढूंढा, मतलब आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन द फर्स्ट, तो ये भी गड़बड़ है। ये तो सीधी बात नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो उन्होंने क्या लिखा, मिली सीता मुझे, उन्होंने कहा मिली सीता मुझे, तो ग्रामेटिकल एरर, लेकिन फ्रॉम डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज करेक्ट। तो उन्होंने कहा मिली मतलब सबसे पहले कि हाँ गुड न्यूज मिला, कुछ तो मिला है, कुछ तो मिला, और बाद में क्या, सीता मुझे सीता मिल गई, रामचंद्र जी, तो रामचंद्र जी बहुत पसंद हो जाएंगे। तो भगवान रामचंद्र, सोचो हनुमान जी, एक तो ह्यूमिलिटी और कितना भगवान की तरफ सोच रहे हैं वो कि क्या होगा। तो सेंसिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब राम और लक्ष्मण को जब मिलाने के लिए हनुमान जी लेके आए, तो सुग्रीव ने राम से हाथ मिलाया, तो सुग्रीव ने बोला हाउ डू यू डू, योर वाइफ, यू लॉस्ट योर वाइफ, आई लॉस्ट माय वाइफ, वी आर ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म, दोनों बैठ गए। लक्ष्मण को बैठने के लिए नहीं दिया। हनुमान जी ने देखा कि अरे तो लक्ष्मण को नहीं बिठाया, एक झाड़ तोड़ा फेंका लक्ष्मण की तरफ और लक्ष्मण को बिठाया। दिस इज कॉल्ड ए डिवोटी। एनीवे, सो उन्होंने कहा महामुनि कृत्य, किसने लिखा, मैंने नहीं लिखा, ऐसा मतलब डायरेक्टली उन्होंने अपना वर्ड नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान का अवतार हुआ। तो जैसे भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, जब मछली के रूप में आते हैं मत्स्य अवतार कहलाते हैं, कछुए के रूप में कूर्म अवतार,
आते हैं नर आदि सिंह के रूप में, नरसिंह के रूप में। जब भगवान किसी ग्रंथ के रूप में आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवतम। इदम भागवतम नामम पुराण ब्रह्म संहितम। हाँ, जब भगवान किसी ग्रंथ के रूप में प्रकट होते हैं तो उसको कहते हैं श्रीमद् भागवतम। तो वो महामुनि कृते, वो व्यासदेव जी जिसने अचार को साइड में रखा था नहीं थी इसको साइड में रखा था और अचार को प्लेट में डाल दिया था, नारद मुनि ने घुमाया उनको वापस से और कहा कि नहीं तुम ऐसा कुछ करो तो क्या होगा। फिर वो कहते हैं कि अगर एक ऐसा शास्त्र तुमने लिख दिया, या कहते हैं कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वर। परे किम मतलब क्या होता है? क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? अरे अगर भागवतम ही है तो दूसरा चीज की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है इस दुनिया में, है कि नहीं? तो कहते हैं कि केवल एक अकेला भागवतम इज सफिशिएंट टू गिव अस गॉड रियलाइजेशन, टू गिव अस भक्ति। और भागवत को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? श्रवण के माध्यम से। तो आगे कहते हैं सद्यो हृदय अवरुद्धते कृतभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। शुश्रूषुभि का मतलब क्या होता है? सुनना, सुनना चाहिए। भागवत कैसे प्राप्त होता है? सुनने से थ्रू, और कोई दूसरा तरीका नहीं है भागवत का। इसलिए भागवत को सुनना चाहिए और सुनते सुनते ही भागवत जो है। और देखो ऐसा है क्या कि आप लोग भागवत सुनोगे उसके बाद भक्ति चालू होगी? भागवत सुन के भक्ति नहीं चालू होगी? होगी कि नहीं होगी? मैं अभी कंफ्यूज कर रहा हूं आप मेरे को। भागवत सुन के भक्ति होगी कि चालू के नहीं होगी? अरे ऐसा नहीं है भागवत सुन के भक्ति चालू होगी। भागवत सुनना ही भक्ति है। भागवत सुन ऐसा नहीं भागवत का 12 कैंटो खत्म कर दिया फिर मैं भक्त नहीं। भागवत को लिया है अपने हाथ में, वही भक्ति है। वहीं से भक्ति की शुरुआत हो जाती है। और इसलिए कहते हैं यशाम वैष्णुयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापः। जैसे ही भागवत सुनना चालू करते तो क्या होता है? शोक। देखो हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में मनुष्य है, 3 चीज हर किसी को तड़पाती है। वो क्या है? शोक। शोक किस चीज का? जो चीज चली गई, कि मेरे पास रुपए थे लेकिन शेयर मार्केट नीचे आ गया, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। सब लाल लाल हो गया। अभी आप लोग सब भक्त हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है, सब साधु लोग हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर लहू लहान चल रहा है। सब लाल रंग से परेशान है। लाल रंग देखते ही बेचारे को इतना मार्केट नीचे गिर गया, करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों के खत्म हो गए और बेचारे सब। तो शोक। फिर मोह किस चीज का होता है? जो हमारे पास नहीं है। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं 2-4 दिला दे। बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। यहाँ पर आए थे आबू धाबी में सोच के 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा फिर वापस चला जाऊंगा। सब हंस रहे हैं। फिर 1 करोड़ हो गया, फिर 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 3 करोड़, 3 करोड़ से 5 करोड़, और ऐसा ऐसा करते करते मोह, शोक, मोह और भय। भय किस चीज का होता है? उस चीज का जो हमारे पास अभी है। देखो 3 चीज है, जो हमारे पास है उसके खोने का भय है, जो नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा है, और जो चला गया उसके लिए रोते रहते हैं। शोक, मोह, भय। तो ये भय भी जो है बड़ा खतरनाक एंटिटी है कि हमको हमेशा भय लगा रहता है कि कल को क्या होगा, मेरा जॉब चला जाएगा तो क्या होगा, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई तो क्या होगा, मेरा ये हो गया, मेरा पैसा चले गया, एफडी चले गया, बैंक किसी ने रखा था अपना सारा ज्वेलरी बैंक के अंदर, लॉकर में। कभी लॉकर में क्या होता है? ज्वेलरी का हिसाब किताब नहीं होता है, चाबी होता है आपके पास, लॉकर में पड़ा है। अब किसी ने पूरा लॉकर ही उठा के लेके चला गया, तो अभी जितना पैसा था सब गया। बिकॉज बैंक क्या बोलेगा? मुझे क्या मालूम तुमने पत्थर रखा था क्या सोना रखा था, मेरे को क्या मालूम, हमने तो तुमको चाबी दिया, अभी जाओ फाइट करो इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। तो इस दुनिया में कब क्या होगा किसे पता। तो इसके लिए हर कोई व्यक्ति जो है, लेकिन भक्त जो होता है ना, अगर भागवत का आश्रय लिया है, सहारा लिया है, वो फिर डरता नहीं है। जो होना है हो, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, तुलसी निर्भय हो के सोए। भक्त जो होता है डरता नहीं, घबराता नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। केवल इसको एक ही आश्रय है भगवान का।
जो अभक्त होता है वो दिन रात डरते रहता है, घबराते रहता है, घूमते रहता है, और इसके लिए वो कहते हैं शुश्रुभिः तत्क्षणात्। और क्या होता है, जैसे सुनोगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं है सुनने के बाद भक्ति शुरू होगी कितने टाइम के बाद, नहीं, तत्क्षणात्। तत्क्षणात् मतलब होता है इमीडिएटली, एज सून एज यू स्टार्ट। जैसे क्या होता है, लैपटॉप जैसे शुरू किया बहुत सारे प्रोग्राम ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं, है क्या नहीं, विंडोज चालू हो जाता है, उसके साथ में बहुत सारी चीजें कुछ होती है। तो जैसे ही जैसे सूर्य उगता है क्या होता है, अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है इमीडिएटली। तो वैसे ही भागवत जब सुनना शुरू करेंगे वैसे ही भक्ति हमारी सहसा तत्क्षणात् उसी क्षण जो है वो चालू हो जाएगी और हम भक्ति फटाफट उसको कर पाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग भागवत को सुने और इसको सुनते जाए। और ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने कहा कि 4 प्रकार की सुनवाई एक्सीडेंटली सुन लिया, ऐसा नहीं। अगर ध्यान से बैठ के सुनेंगे, वयम तु न वित्रप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वतां स्नसत् ज्ञाना साधु साधु पदे पदे। हर एक पद पे, हर एक पद में, हर एक वर्ड के अंदर हमको उसमें स्वाद मिलेगा और हम लोग ले सकते हैं। नहीं तो पदम पदम ये तो विपदाम न तेषा, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए सिलेक्टिव हियरिंग नहीं करना है। कैसा करना है, बिल्कुल प्रॉपर हियरिंग हमको करना है। 2 मिनट मेरे पास में है और मैं कंक्लूड करता हूँ 2 मिनट के अंदर। सो बहुत महत्वपूर्ण है, भागवत की बहुत ग्लोरीज है। देखो भागवत सुनने से क्या होता है, भगवान कृष्ण ने भागवत सुना, भगवान कृष्ण क्या बन गए, कमम भगवान, हाँ कोई बोला, कौन बोला, हाँ अच्छा, क्योंकि तुम्हारे घर में क्लास दिया था मैं, याद है, और मैं भी पद्मजा's house I spoke the same topic. So Krishna heard his own story. शृण्वतां स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंति ही अवतराणि विधुनोति सहसा। भगवान जो है त्रिभंगी से भंगी बन जाते, धो डालते सब हमारे हृदय के अंदर में, और वो जो है भगवान एकदम पूरा का पूरा अपने आप को सुन के कृष्णा गॉट कन्वर्टेड इनटू जगन्नाथ। सो एक लास्ट श्लोक अब मैं बोलता हूँ और वी विल कंक्लूड बिकॉज़ आवर टाइम इज अप एंड आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम। So we just have 1 minute, and there is a wonderful verse in Srimad Bhagavatam that how dear Srimad Bhagavatam is for us or for Vaishnavas. I am not a Vaishnava, but whoever it is, कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेकं कमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान वैराग्य भक्ति सहितं नैष्कर्म्यं तु विस्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण करो भक्त्या विमुच्यते नरः। तो ये श्रीमद् भागवतम क्या है? This Srimad Bhagavatam is spotless Puran. It is most dear to the Vaishnavas because it describes the pure and sublime supreme knowledge of the Paramhansas. This Bhagavatam reveals the meaning for becoming free from all material work, together with the process of transcendental knowledge, renunciation and devotion. Anyone who seriously tries to understand Srimad Bhagavatam, which properly hears and chants it with devotion, becomes completely liberated. ओके, सो श्रीमद् भागवतम एक निष्कलंक पुराण है। यह वैष्णवों को सबसे प्रिय है क्योंकि इसमें परमहंसों के शुद्ध और सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन किया गया है। यह भागवतम सभी भौतिक कार्यों से मुक्त होने के साधनों के साथ साथ पारलौकिक ज्ञान, त्याग और भक्ति की प्रतिक्रियाओं को भी प्रकट करता है। जो कोई भी श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से समझने का प्रयास करता है, जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है और जपता है अर्थात कहता है, वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। जय श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय, प्रभुपाद की जय, चंद्र भगवान की जय, प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। भागवतम का समय की पाबंदी के कारण हम प्रश्न उत्तर नहीं ले पाएंगे, तो प्रभु जी के लिए और उनकी फैमिली के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण मांगेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Now an announcement, यात्रा is taken